सुषोभूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभागम् आडो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हर जो आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म
हत्यादि परा अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, गोस्वामी जी ने कई वर्षों तक संतों का सत्संग किया, अनेक तीर्थों में भ्रमण करके उनके चरणों में बैठ करके उनकी अनुभूत वाणी श्रवण की और ये निष्कर्ष निकाला कि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है कि इन नेत्रों से जीव ठाकुर को निहार ले, देख ले। ये मौका जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके ये दिव्य अवसर हमें प्रदान किया है। सत्संग के माध्यम से बात निर्णीत हो गई और गोस्वामी जी तत्क्षण भजन में लग गए। भजन तो पहले भी करते थे, लेकिन अब जो भजन हो रहा है उसमें ठाकुर के दर्शन की प्यास है। बस कब इन नेत्रों से निहारूं श्री ठाकुर जी को, कब मैं देखूं इन नेत्रों से। एक ही भूख, एक ही प्यास, एक भरोसा, एक बल, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलद, राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास। वो समझे अपने आप को चातक कह रहे हैं। चातक एक पक्षी होता है जो हमेशा स्वाति नक्षत्र जब आता है तब जल पीता है। स्वाति नक्षत्र में मेघ के द्वारा जो जल बरसाया जाता है उसको पीता है।
इतना मेघों से प्रेम करता है कि उसी का दिया हुआ जल पीता है। सरोवर का जल नहीं पीता है, गंगा का जल नहीं पीता है, यमुना का जल नहीं पीता है। प्यासा रहे, उसने निश्चय कर लिया है। ऐसे जिसकी लगन ठाकुर जी में लग जाती है, उसे संसार की अन्य वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती है, उसे ठाकुर जी ही चाहिए। तो दिन रात श्री ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, दर्शन कैसे हो, दर्शन कैसे हो। अब बस और कुछ नहीं चाहिए। इन नेत्रों से मैं कब निहारूं जी भर के। भर नैन देखी हो अवधेशा, हरि नैनन देखी हो अवधेशा, पुन सुनी हो निर्गुण उपदेशा। सुनी सुनी हो निर्गुण उपदेशा, पुन सुनी हो निर्गुण उपदेशा। पुनि सुनी हो निर्गुण उपदेशा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ऐसा लोक में कहावत है। आपकी चाह होगी ना तो कोई ना कोई रास्ता अपने आप ठाकुर जी निकाल देते हैं। जब भगवान की चाह आपके हृदय में उद्भूत होती है तो भगवान ही वो भूमिका बनाते हैं जिससे उनका दर्शन हो जाए, दूसरा कोई। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज है। सेवा कुंज में ऐसी ख्याति है कि सेवा कुंज में नित्य रास होता है रात्रि में, इसलिए 7 बजे के बाद सबको वहाँ से निकाल दिया जाता है। 7 के बाद कोई वहाँ नहीं रह सकता है रात संध्या में। तो एक संत थे जिनका नाम था श्री श्यामानंद जी। श्यामानंद जी के गुरु जी ने कहा, जब दीक्षा दी तो कहा, बेटे तुम एक काम किया करो, सीधा हम वृंदावन में रहते हो ना, तो रोज सुबह 4 बजे जा करके सेवा कुंज में सोहनी सेवा कराया करो। सोहनी माने बुहारी सेवा। ठीक है गुरु जी। अब प्रातः काल हो जा करके रोज सोहनी सेवा करना। उनकी सोहनी सेवा से श्री जी प्रसन्न हो गई, राधा रानी प्रसन्न हो। न जाने कौन से गुण पर दया ने रीझ जाते हैं। पता नहीं किसके कौन से गुण से ठाकुर जी रीझ जाए। उनकी सोहनी सेवा से श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई। तो राधा रानी ने मन में विचार किया कि इसको दर्शन देना है। यानी उनकी इच्छा से ही दर्शन हो सकता है, हमारे प्रयास से नहीं हो सकता है। तो राधा रानी ने एक दिन रात्रि में रास के बाद अपना नूपुर जानबूझ करके ऐसी जगह गिरा दिया जो सखियों को न मिले। रास के बाद सखियां संपूर्ण आभूषणों को एकत्रित करती हैं, नियम है रोज। आज भी सखियों ने संपूर्ण आभूषण रख लिया। जब निकुंज में ललिता जी ने आभूषणों को संभाला तो कहा, जय जय आज नूपुर नहीं है। राधा रानी से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, वहीं देखो तुम, जहाँ रास हुआ है वहाँ देखो। और हुआ क्या, प्रातःकाल बुहारी लगा रहे थे श्यामानंद जी महाराज, उनको नूपुर मिल गया। उन्होंने तुरंत उसको उठा करके अपनी साफी में, अपनी तौलिया में बांध लिया। अभी सेवा करनी है, इधर दिमाग नहीं लगाना, पूरी बुहारी सेवा करनी है, उसको बांध। और जल्दी जल्दी बुहारी लगा रहे। ललिता जी ने सोचा कि मैं इस रूप में जाऊंगा, तुम जाऊंगी तो मुझे महात्मा पकड़ लेगा, रूप बदल के जाऊं। तो 90 वर्ष की बुढ़िया बन गई ललिता जी।
बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक लकड़ी को टेकते टेकते इधर से बुहारी लगा रहे थे, उधर से ललिता जी आई। बाबा बाबा बाबा, अब जो सेवा करता है उसका ध्यान बढ़ जाता है, वो बोले नहीं, बात करने से ध्यान बढ़ जाता है, सेवा पूरी करनी है। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्रीमद राज जी महाराज, कि जब आप ठाकुर जी की कोई भी सेवा करो तो बात नहीं करो, कोई भी करो, सेवा पूरी हो जाए तब बात करो। मान लो आप माला बना रहे हो ठाकुर जी को, और माला बनाते समय कोई आ जाए, बात बिल्कुल मत बोलो, मौन। आपका बढ़ जाएगा ध्यान, चित्त बढ़ जाएगा। जब पूरी माला बना लो तब, ऐसा ये नियम है, ये नियम। तो श्यामल जी के मन में आया कि अगर बात करूंगा तो सेवा में विघ्न आएगा, तो नहीं बात। तो ललिता जी जो वृद्ध के रूप में थी, बोले बाबा 1 मिनट तो सुन ले, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आधा मिनट का समय लूँ। मेरी बहू का नूपुर गिर गया है, तुम्हें मिला है क्या? बोले हाँ मिला है। बोले दे दो। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम आई हो मेरी बहू का है, 1 घंटे के बाद दूसरी आई हो मेरी बहू का है, कैसे दे दूँ? ललिता जी ने कहा कैसे दोगे? बोले बहू को लेकर के आओ, पहले पैर का नूपुर मिलाऊंगा, अगर उससे मिलता होगा तो दूंगा, ऐसे कैसे दे दूं? ललिता जी ने बहुत मिन्नत की, बाबा तो बाबा दे दिया। ललिता जी गई वापस श्री जी के पास, राधा रानी के बोले जय जय, बहुत ही कड़क है बहुत समझाया, बहुत हिल नहीं रहा वो कह रहा है कि वही आएंगी और मैं मिलाऊंगा तब दूंगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा। अब राधा रानी ने कहा तब तो लता चलना ही पड़ेगा अब तो उन्हीं की इच्छा थी दर्शन देने की, अब तो ललते चलना ही पड़ेगा। 1 मिनट में सेवा कुंज में प्रकट हो गई राधा रानी, और दर्शन करते ही निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े। हे प्रियाजू, हम आपकी सेवा करने लायक नहीं है, आपके सेवक की सेवा दे दो आप। निजे चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, सेवा दान करो, सेवा दान करो, सेवा दान करो। हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो श्री राधा रानी, हम पे आज ढरो, श्री राधा रानी, हम पे आज ढरो। राखो अपने निवृत्त निकुंज में, राखो अपने निभित निकुंज में, राखो अपने निवृत्त निकुंज में, राखो अपने निभित निकुंज में, झाड़ू दार बरो, झाड़ूदार बरो। श्यामानंद जी ने कहा कि जैसे मैं यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ बुहारी, मेरी
वहाँ नियुक्ति कर दो, वहाँ भी निकुंज में मैं झाड़ू लगाया करूँ। झाड़ू दार बरो, झाड़ूदार बनो, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो श्री राधा रानी, हम पे आज धरो श्री राधा रानी, हम पे आज ढरो। श्री राधा रानी, हम पे आज धरो। मतलब आपकी चाह होती है दर्शन की, तो उस तरह की भूमिका ठाकुर जी बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की चाह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लग गई दर्शन की। आप दर्शन करें, आप दर्शन करें, तो भगवान ने भूमिका बना। गंगा के उस पार आप सोच के लिए जाते थे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और जब लौटते तो कमंडल में जो शेष जल बचा रहता एक बेरी के वृक्ष में डाल देते आप, रोज का काम। आज जैसे आपने उस बेरी के वृक्ष में जल डाला, जो अशुद्ध जल माना जाता है, जो शौच के बाद का जल होता है, तो देखा कि बेरी के वृक्ष से एक आकृति उत्पन्न हुई। आकृति कौन है भाई, देखते रह गए। उस आकृति ने कहा, बाबा मैं प्रेत हूं और मुझे आप कई महीने से जल पिला रहे हैं। हम प्रेत शुद्ध जल नहीं पी सकते। गंगा जी पास में बहती हैं, लेकिन हम नहीं पी सकते। अगर हम जल पीने के लिए जाएं तो वरुण के दूत बहुत मारते हैं, इसलिए हम जल नहीं पी सकते। आपने जल पिला करके हमारी प्यास बुझाई है। बाबा आपको जो चाहिए मेरे से मांगो, मैं दूंगा। प्रियदास जी लिखते हैं, शौच जल से पाए भूत हूँ विशेष को, शौच जल शेष पाए भूत हूँ विशेष को। बोलो सुखमान हनुमान जो बताए हैं, बोलो सुकुमान हनुमान जो बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है कानन को, रामायण कथा सो रसायन है कानन को। आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं, आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं, जात घृणा छाए हैं। प्रयत्न का आपको जो चाहिए आप, अब जिसके हृदय में जो चीज भरी रहती वही तो मांगेगा ना, है ना। और आपने भी सुना कि निरंतर जब से आप संतों का दर्शन करके आए, तब से आपके मन में केवल एक ही चाह, एक ही इच्छा, कब श्री राम जी का दर्शन हो, बाकी कुछ भी नहीं। श्री राम जी के दर्शन की इच्छा। तो तुरंत बोल दे, भैया हमें राम जी का दर्शन करा दो। जो भरा वही तो मांगेगा व्यक्ति, हमें राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, महाराज मेरी राम जी के दर्शन कराने की सामर्थ्य होती तो मैं प्रेत क्यों बनता। पूर्ण महाराज जी सिमथादास जी महाराज कहते थे कि प्रेत उपदेवता है, इनकी 1000 वर्ष की आयु होती है और जो बहुत दूर का दिखाई पड़ता है। यहाँ बैठे बैठे 100 मील दूर की चीज़ देख लेते हैं, और उन्हें पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, सब उन्हें पता होता है। प्रेतों
इनका आकार बड़ा होता है और मुख सुई की नोक के बराबर होता है। कई तरह के प्रेत होते हैं, कई तरह। कुछ सात्विक भी होते हैं, कुछ राजसिक भी होते हैं, कुछ तामसिक भी होते हैं, कई तरह के प्रेत। सुदर्शन सिंह चक्र का नाम आपने सुना होगा। बहुत अच्छे लेखक गीता प्रेस में, उन्होंने कई कल्याण में लेख लिखे हैं और बड़े संत थे। तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय युवा थे। सुदर्शन सिंह चक्र जी युवा थे, 20-22 वर्ष के आए। तो देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों के विरुद्ध एक काम करने लगे सुदर्शन सिंह चक्र जी। जगह जगह मरे, विद्रोह करना, अंग्रेजों को किसी भी तरह से ये हमारी बात सुने। तो एक जगह इन लोगों ने किसी रेल की पटरी को उड़ाने के लिए कुछ लोगों ने योजना बनाई। पुलिस को पता चल गया, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई तो भागे। अब भागे तो उस समय जंगल छिपने की जगह थी। सुदर्शन सिंह चक्र भाग करके जंगल में एक टूटी दीवार थी, उसके पीछे छिप गए। उस दीवार में एक प्रेत रहता था। जो भी छिपे तो प्रेत सामने प्रकट हो गया। सुदर्शन सिंह चक्र ने कहा, भैया कौन हो तुम? बोले मैं प्रेत हूं। भैया तुम हमारा एक काम कर सकते हो? बोले हाँ बताओ। बोले जो पुलिस की जीप आ रही है इसे उठा के तुम फेंक सकते हो? बोले हाँ। चलती हुई पुलिस की जीप को उस प्रेत ने हाथ से उठा लिया, महाराज ऐसा घुमा करके फेंका, फिर कभी नहीं आई पुलिस जंगल में। 4-5-10 किलोमीटर फेंक दिया उठा चलती हुई जीप को, और सब सेफ हो गए। तो फिर सुदर्शन सिंह चक्र ने कहा कि हम तुम्हारे उद्धार के लिए मूल भागवत का पाठ सुनाएंगे। मूल भागवत का पाठ सुना के उसका उद्धार। तो प्रेत कई तरह, कुछ सात्विक प्रेत भी होते हैं। जो तामसिक प्रेत होते हैं वो प्राण लेते हैं, लेकिन कुछ सात्विक प्रेत भी होते हैं। इस प्रेत ने कहा कि मैं राम का दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन संसार की जो वस्तु चाहिए, जो पदार्थ चाहिए तुम बताओ। मुसावी ने कहा भैया अब कुछ नहीं चाहिए। मन ते सकल वासना भागी, 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 केवल राम चरण अनुरागी, केवल राम चरण अनुरागी, केवल राम चरण अनुरागी, केवल राम चरण अनुरागी। अब केवल राम जी का दर्शन चाहिए और संसार से की सारी वासनाएं समाप्त हो गई। भगवत भजन करते ही सबसे पहले जो मन संसार की तरफ तीव्रता से जा रहा है पहले वो रुकता है। जैसे भोजन करते ना, तो भोजन करते ही सबसे पहले क्षुधा की निवृत्ति होती है। एक एक गिलास हम भोजन करेंगे उतनी भूख कम हो जाएगी। ऐसे भजन करते ही सबसे पहले जो हमारे मन का वेग संसार की तरफ वो रुक जाता। भोजन एक गिलास डालते हैं, क्षुधा की निवृत्ति होती है, फिर तुष्टि होती है। तुष्टि माने संतोष होता है, एक आनंद आता है। ठीक है, ऐसे जब आप भजन करोगे तो आपको
एक संतोष आएगा। भोजन करके आपको पुष्टि मिलती है, शरीर आपका मजबूत होता है एक ग्रास में। ऐसी प्रेम जब आप भजन करोगे तो आपका मन आह्लादित होगा, प्रफुल्लित होगा। जैसे एक गिलास भोजन में क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे एक एक नाम में संसार की तरफ से मन हटता है और तुष्टि होती है, हमें आनंद आता है, और पुष्टि होती है, मन आह्लादित होता। गोस्वामी जी ने कहा भैया अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, अब बस एक ही इच्छा है, इन नेत्रों से मैं राम जी का दर्शन करूं। तो प्रेत ने कहा महाराज ये तो मैं नहीं करा सकता। बोले फिर तो हमारे काम के नहीं हो, राम राम तुम अपना काम करो, हमें चले। गोस्वामी जी चल गए। उस प्रेत ने इतने महीनों से जल पिया था, उसको बड़ी ग्लानि हुई कि देखो इन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मैं इनके काम में नहीं आया। एक प्रेत कृतज्ञ होता है, मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता। मनुष्य कृतज्ञ होता है, किए को नहीं मानता। देखो प्रेत, भूत प्रेत भी कृतज्ञ होते हैं। मुझे इतनों से जल पिलाया और मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ करूं। तो उसने आवाज लगाया बाबा। अब तुलसीदास जी 100 कदम जा। बोले क्या है भैया, हमें राम राम करना हमें पास। बोले 1 मिनट सुनो तो सही। बोले वहीं से सुनाओ क्या बात है। बोले बाबा मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता, लेकिन राम जी के मिलने का उपाय बता सकता हूं। अरे दौड़ के गोस्वामी जी आए, उस प्रेत की परिक्रमा करना प्रारंभ कर। 1 2 3 4 5 भैया बताओ राम जी कैसे मिलेंगे। प्रेत ने कहा महाराज राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलना होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत नया क्या बिनु पैसा। हनुमान जी की कृपा से राम जी का दर्शन। तो सीधा जी ने कहा भैया हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। प्रेत ने कहा महाराज हनुमान जी का एक ही एड्रेस है, एक ही, जहाँ कथा होती वहाँ हनुमान जी मिलते हैं। और कहीं हनुमान जी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर मिलते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी को रामचरित का रसिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि न जाने कितने लाखों वर्ष हो गए फिर भी कभी राम कथा से संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने राम कथा। एक जगह में यदि 1000 जगह भगवान राम की कथा हो रही हो तो हनुमान जी 1000 रूप बना लेंगे हर जगह कथा सुनने के लिए। हनुमान जी को कथा में नवीन स्वाद आता है, इसे रसिया का रसिया इसलिए कहा। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसे राम कथा में रस आ जाएगा उसके मन में संसार नहीं रहेगा, उसके मन में सीताराम रहेंगे। ये कथा सीताराम जी को मन में बसा देती है। प्रेत ने कहा जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर जा मिलते हैं। बाबा शाम को तुम रोज गंगा किनारे कथा करते हो, काशी के कई लोग सुनने के लिए भी आते हैं, क्योंकि संतों का संग किया तो वाणी में बड़ी मिठास हो गई।
बड़ा रस हो गया गोस्वामी। तो चुने हुए लोग कथा सुनने के लिए आते। प्रेत ने कहा जहां आप शाम को गंगा के किनारे कथा करते हैं, रोज हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं। बोले हाँ। हनुमान जी उस प्रेत के सामने हाथ जोड़ के कहा, भैया हम कैसे पहचानेंगे हनुमान जी को, हमें तो नहीं दिखते, हमें तो सब आदमी आदमी दिखते हैं। प्रेत ने कहा हमें पता है, क्योंकि हमको बहुत दूर का दिखाई पड़ता है। हनुमान जी अपना स्वरूप छिपा के आते हैं। जो रामायण में वर्णित तो उस रूप में नहीं आते हैं। अत्यंत दीनहीन रूप बना के आते हैं। हनुमान जी के शरीर के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। पूरा शरीर चद्दर, एक गंदे चद्दर से ढके रहते हैं। केवल आँख के सामने दिखाई पड़ती है, पूरा शरीर ढका हुआ। अच्छा, और सुनो, हनुमान जी कथा में आते हैं ना तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, और सबसे पीछे बैठते हैं। और तीसरी बात और सुनो, कथा होने के बाद सबसे बाद में जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तब जाते हैं। ये तीन पहचान है। आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए। पहले आते हैं, पीछे जाते हैं, लेकिन शरीर ऐसा बना के रखते हैं कि लोग दूरी बैठे। अरे भैया दूरी बैठे। उस प्रेत ने राम जी की प्राप्ति का उपाय बताया तो तुलसीदास जी ने उसे प्रेतोनी से मुक्त कर दिया। भगवान नाम सुनाकर प्रेतोनी से मुक्त कर दिया। दौड़ करके आए। रोज सायंकालीन 4 बजे कथा होती थी। आज हनुमान जी 3 बजे बैठ गए। अरे पहले आएंगे, देखना पड़ेगा हमारा। रोस्तता जैसा प्रेत ने कहा था, एक व्यक्ति अत्यंत बूढ़ा नीचे लाठी टेकते 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 चुपचाप आया और कोने में बैठ गया नीचे। पता ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे लोग आने लग गए। अब इनकी दृष्टि है, तुलसीदास जी की दृष्टि है। हाँ भैया आए आए, मंगलाचरण हुआ, कथा हुई। अब इसके बाद लोग जाने लग गए। वो बैठे हुए। जब सब चले गए तो चद्दर ऊपर उठा के देखा, कोई बचा तो नहीं, कोई नहीं बचा। अब धीरे से उठे, लाठी टेक उठाई, और ऐसा नहीं कि तुरंत से, धीरे 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 5 मिनट में एक पग उठाए, फिर आगे, फिर 5, फिर। लेकिन बाबा ने कहा आज छोड़ना नहीं है। तुलसीदास जी उनके पीछे धीरे धीरे 2-4 कदम चल के फिर ऐसी आँख खोल के देखें रास्ता, फिर चले, क्योंकि पूरा शरीर ढका हुआ था। तो काशी के 2 भाग, एक शहर का भाग, एक जंगल का भाग। सब जगह ऐसा होता है। एक बसावट वाला भाग होता है, एक खुला हुआ भाग रहता है। तो जहाँ तक शहर का भाग था, जहाँ लोग थे, वहाँ तो हनुमान जी बहुत धीरे धीरे चले। हमारे शरीर में प्राणी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। और हनुमान और तुलसीदास जी ने कहा छोड़ना नहीं। उनसे भी धीमी गति से तुलसीदास जी चले, ठीक है। अब पूरा शहर का भाग निकल गया। अब जंगल का भाग आया। जंगल का भाग आया तो हनुमान जी का पिछला वाला पैर यहाँ और अगला वाला पैर आगरा में। एक पैर यहाँ, एक पैर। अब तुलसीदास जी अब तो गए, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। एक पैर तो दूसरा, यदि उसको उठा लिया, अब इस पैर को यदि मैं पकड़ूंगा नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। पीछे तो थे, दोनों हाथों से पैर को पकड़। जैसे पैर पकड़ा वैसे हनुमान जी ने खूब डांटा, हट हट, तेरे शरीर में मेरी मवाद लग जाएगी। देख मेरे शरीर में कोढ़ है, तेरे को कोढ़ हो जाएगा। खूब डांटा।
प्रियदासी लिखते हैं, जाए पहचान संग चले और आनो आए, जाए पहचान संग चले उर आनी आए। बन मध जान धाए पाँव लपटाए हैं, बन मध जान पाए लपटाए हैं, पाए लपटाए हैं, पाए लपटाए, हाँ पाए लपटाए हैं, पाए लपटाए हैं। वन मध जान, वनवास का जो भाग आया था, जहाँ पैर पकड़ा था ना तुलसीदास जी ने, उसी स्थान का नाम आज बनारस में संकट मोचन हनुमान जी है। वहीं जहाँ पैर पकड़ा था, उस समय जंगल था, अब तो बसावट हो गई। इतनी भीड़ संकट मोचन हनुमान जी मंदिर में रहती, कुछ मत मारा। शनिवार मंगलवार तो भयंकर भीड़ है। तो खूब तिरस्कार किया। प्रियादास जी कहते हैं खूब डराया धमकाया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा आप मार डालो तो भी पैर नहीं छोड़ूंगा मैं जान गया हूँ आप हनुमान जी हो, ऐसा हम जान गए हैं। मैं तो जाने रस सार, मैं तो जाने रस सार, रूप धरो जैसे गाएंगे, रूप धरो जैसे गाए। मैं तो जानो रस सार, मैं तो जानो रस सार, रूप धरो जैसे गाएंगे, रूप धरो जैसे गाए। समझ गए हनुमान जी के, समझ गए, पहचान गया, इसलिए वास्तविक रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी का जो वास्तविक रूप है प्रकट हुए, और जो वास्तविक रूप को देखा तो हमारे भाव भरी स्तुति किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। आप भी गाए, अंजनी नंदन सुंदर, अंजनी नंदन सुंदर, गुण मंदिर ये गुण, हे अंजनी नंदन सुंदर, गुण मंदिरे, गुण मंदिरे। पवन तने बलवान जय हनुमान हरे, पवन तने बलवान जय हनुमान हरे। बाली समय रविग्रासन भयनाशन ये भयनासन, हाँ बाली समय रवि जान भयनासन, भयनासन। हाँ विद्या वेद विधान जय हनुमान हरे, विद्या वेद विधान जय हनुमान हरे। नित्य सुग्रीव सहायक कपिनायक ये, कपिनायक ये, नित्य सुग्रीव समान कपिनायक, कपिनायक। श्री रघुनंदन दूत जय हनुमान हरे, श्री रघुनंदन दूत जय हनुमान हरे। जय जल निधि उल्लंघन रण गर्जन ये, रण गर्जन जय जल निधि रघुनंदन, रघुनंदन रघुनंदन। लंक जरावन हार जय हनुमान हरे,
लंक जनावन हार है हनुमान हरे। हाँ, सीता शोक विनाशन रिपुनाशन ये रिपुनाशन ये। सीता शोक विनाशन रिपुनाशन रिपुनाशन। जय जय कालिने मुके काल जय हनुमान हरे। काली देव के काल जय हनुमान हरे। लक्ष्मण जीवन दायक सब लायक ये सब लायक ये। लक्ष्मण जीवन दायक सब लायक सब लायक। भैरनिया भगवान जय हनुमान हरे। मैं वीना हनुमान जय हनुमान हरे। भरत विरह दुख भंजन जन रंजन ये जन रंजन ये। भरत देह दुख भंजन भव रंजन भव रंजन। पारथ रथ प्रतिपाल जय हनुमान हरे। पारथ रथ प्रतिपाल जय हनुमान हरे। मंगल मूर्ति गदाधर करुणा करये करुणा करये। मंगल मूर्ति नानक करुणा करे करुणा करे। कवि जय राम के देव जय हनुमान हरे। कवि जय राम के देव जय हनुमान हरे। अंजनी नंदन सुंदर गुण मंदिर ये गुण मंदिर ये। अंजनी नंदन सुंदर गुण मंदिर गुण मंदिर। जय जय पवन तने बलवान जय हनुमान हरे। जय जय पवन तने हनुमान जय हनुमान हरे। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने स्तुति की है, हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं। आज इन्हें दर्शन करने दो, शेष कथा कल होगी। नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुन महात्म नासत उर्जन राधा नंदुला। जाके सुनत महात्म नासत उर्झल कद राधा नंदना। गद गद स्वर पुलकित अंगन लोचन बरसत असुवन जाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेट जीवाय सुरस तेहि काल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेट शीघ्र हटि चरण प्रसाद। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग। होत प्रीत हाँ तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरुजागन रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत अरुजागत
रोम रोम हुए करत निहार। जय जय सद्गुरु नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो